तो प्रिय विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्कार। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम आपको लिंग से संबंधित अध्ययन कराएंगे। अब सबसे पहले प्रश्न उठता है, लिंग किसे कहते हैं? शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुष वाचक होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का सुन करके आपको पता चलेगा पुल्लिंग है, लड़की, लड़की स्त्रीलिंग है, राजा पुल्लिंग है, रानी स्त्रीलिंग है। तो जिन शब्दों के द्वारा हमें पता चलता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु जो है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद दो प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जो शब्द पुरुष वर्ग का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जिन शब्दों के द्वारा हमें पता चलता है कि ये पुरुष जाति के हैं या पुरुष हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राम है, राजा, घोड़ा, हाथी, ये सब पुल्लिंग हैं। स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री वर्ग का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सीता, रानी, घोड़ी, लड़की आदि जो शब्द हैं ये स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। अब आपके लिए प्रश्न आता है कि पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कैसे बदला जाता है? पेपर में आता है, कई बार इसकी परिभाषा आ जाती है, कई बार इसको बदलने के नियम होते हैं। पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलने के नियम होते हैं। किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे आप? पुल्लिंग दे दिया जाएगा स्त्रीलिंग में। तो सबसे पहले नियम है इसका, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलने के नियम के अंतर्गत पहला नियम है पुल्लिंग को स्त्रीलिंग के अंतर्गत स्त्रीलिंग में बदलने का नियम। ये नियम लिखते हैं। नंबर 1 है अकारांत। अकारांत जो शब्द होता है आपका, अकारांत पुल्लिंग शब्दों को अकारांत पुल्लिंग शब्दों को आकारांत में बदल देने पर क्या होता है? आकारांत कर देने पर वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अब आपको आकारांत का पता नहीं। आकारांत का मतलब होता है जिस शब्द के अंत में आ हो, छोटे आ की मात्रा हो। जैसे राम है, ठीक है ना, रामा, बड़े की मात्रा बड़ा आ हो जाएगा, आक्रांत हो जाएगा, आकारांत उसको। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने हैं हमने, तो अकारांत को आकारांत में बदल देंगे। जैसे छात्र है, छात्र है, इसके बाद में कोई मात्रा नहीं अर्थात अ की मात्रा है, इसको आ की मात्रा बढ़ेगा, आ की मात्रा लगा देंगे, छात्रा हो जाएगा, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। अनुज भी छोटा भाई होता है, इसके आगे आकारांत कर देंगे तो अनुजा छोटी बहन हो जाएगी, अनुज का अनुजा हो जाएगा। प्रिय बहुत प्यारा, इसको प्रिया, कोई लड़की ज़्यादा प्रिय होती है उसे प्रिया कहते हैं। आचार्य जो हमको पढ़ाते हैं, आचार्य महोदय, इनके आगे आचार्य आ का डंडा लगाना है सिर्फ, आचार्य स्त्रीलिंग में बदल देंगे। अग्रज मीन्स बड़ा भाई होता है, इसको अग्रजा, बड़ी बहन। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अक्रांत को आकारांत, छोटे आ को बड़ा आ बना देने पर, आ का डंडा लगा देने पर पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बन जाता है। इसके बहुत सारे अन्य भी उदाहरण हैं। दूसरा नियम देखते हैं इसके बाद में हम। पहला नियम है आ को आ बना देने पर। दूसरा नियम है अक्रांत और आकारांत दोनों प्रकार के आकारांत पुल्लिंग शब्दों को
ईकारांत करने पर, दूसरा नियम, ईकारांत करने पर स्त्रीलिंग बन जाते हैं, वे स्त्रीलिंग बन जाते हैं। चाहे आक्रांत हो, अकारांत हो या आकारांत हो, जैसे बताया आपको देव है, देव शब्द है, पुल्लिंग था, आ है, इसको ई की मात्रा लगा दें, ईकारांत बना देंगे, स्त्रीलिंग में बदल जाएगा। स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो देव का देवी, ठीक है। उसके बाद गोप, गाय चराने वाला, गोपी, उसके बाद आप आकारांत का देख लेंगे, लड़का, लड़की, घोड़ा, घोड़ी, चाचा, चाची, मामा, मामी। तो चाहे अक्रांत हो या आक्रांत हो, इसको ईक्रांत बना देते हैं तो ये स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तीसरा नियम इसका है, अक्रांत शब्दों के, अक्रांत शब्दों के अंत में, तीसरा नियम है इसका, अक्रांत शब्दों के अंत में नी जोड़ने पर ये शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे कोई पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, नी जोड़ना है हमको, मोर, अक्रांत है, लास्ट में आ रहा है, नी जोड़ देंगे, मोरनी, शेर, शेरनी, ऊंट, ऊंटनी, भील, भीलनी, हंस, हंसनी, हंसनी, और बहुत सारे उदाहरण होंगे इसके, वो आपके लिए भेज दिए जाएंगे। इसके बाद चौथा नियम आता है, पुल्लिंग जितने भी अक्रांत शब्द हैं, पुल्लिंग अक्रांत शब्दों में, अकारांत शब्दों में पुल्लिंग अक्रांत शब्दों में आनी लगा देने पर, आनी लगा देने पर वे शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, देवर, क्या आनी जोड़ना है,
देवरानी, नौकर, नौकरानी, जेठ, जेठानी, सुना, जेठ के बाद सेठ, सेठानी। तो इसमें क्या है, आनी जोड़ने के बाद स्त्रीलिंग शब्द हो जाते हैं। पांचवा नियम है इसका, जातिवाचक पुल्लिंग जो शब्द होते हैं जातिवाचक पुल्लिंग शब्दों के, जातिवाचक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर दिया जाता है। अंतिम स्वर का लोप करके इन लगा देने पर, इन लगाने पर वे स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। तेली, अब इसके अंतिम स्वर ई है, इसको हटा देंगे, तेलिन, इन जोड़ दिया, तेलिन। सांप, सांपिन। नाग, नागिन। सुनार, सुनारिन। ग्वाला, ग्वालिन। तो मतलब अंतिम जो है स्वर का लोप कर दिया जाता है और इन दो जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार से स्त्रीलिंग बन जाता है। इसका पांचवा नियम जो है हमारा छठवां, अब छठवां नियम आएगा, जातिवाचक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप करके इसमें इनकी जगह आयन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? आयन। आयन जोड़ने लगाने पर भी स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे पुल्लिंग में स्त्रीलिंग, हलवाई, ई का लोप कर देंगे, उसके बाद हलवाइन। आयन, आयन जोड़ना है, हलवाइन बन जाएगा। लाला का लालाइन। नाई का अंतिम ई का लोप कर देंगे, नाइन बन जाएगा। चौधरी का चौधराइन। चौधराइन। अब छठवां नियम जो है, इसमें आयन जोड़ दिया, उसके बाद छठवां नियम हो गया ये पूरा। सातवां नियम है, सातवां नियम देखेंगे हम। सातवां नियम है
आकारांत, आकारांत पुल्लिंग शब्दों में से आकारांत जिसके आगे आ का डंडा लगाओ, आकारांत पुल्लिंग शब्दों में से आ का लोप कर देते हैं, अंतिम आ के स्थान पर अंतिम आ के स्थान पर या जोड़ने से स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग। बूढ़ा आ हटा दिया, बुढ़िया या जोड़ दिया। कुत्ता आ हटा दिया, कुतिया। चिड़ा चिड़िया। चूहा चूहिया। तो इस तरह से या जोड़ने पर भी क्या है, स्त्रीलिंग बन जाते हैं। उसके बाद इसका 8वां नियम है, वो देखेंगे। ये नियम याद करने पड़ेंगे सारे। अक्रांत पुल्लिंग शब्दों में से अक्रांत पुल्लिंग शब्दों में से अक्रांत पुल्लिंग शब्दों में अक के स्थान पर अक के स्थान पर इका लगाने से शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग। नायक नायिका। पाठक पाठिका। शिक्षक शिक्षिका। अध्यापक अध्यापिका। तो ये इसका 8वां नियम था। इसमें अक की जगह इका लगाने पर क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग बन जाते हैं। 9वां नियम है इसका, बान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग, बान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में वती तथा मान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में
मति जोड़ने पर स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग, भगवान, वान है तो वती लिख देंगे, भगवती। श्रीमान, श्रीमती। सत्यवान, सत्यवती। उसके बाद एक 10वां नियम और है इसका, देखेंगे वो। दसवां नियम जो है, कुछ शब्द स्वतंत्र रूप से स्त्री पुरुष के जोड़े होते हैं। कुछ शब्द स्वतंत्र रूप से स्त्री पुरुष के जोड़े होते हैं। जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग, बाप, माँ। बाप का क्या होगा? माँ। मर्द का औरत, पति का पत्नी, पति पत्नी। पुरुष का स्त्री। बैल का गाय। उसके बाद एक नियम और है 11वां, वो देख लेंगे। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो प्राय पुल्लिंग में ही होते हैं, या जो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग में ही होते हैं। इनके पहले मादा या नर लगा करके इनके परिवर्तन किए जाते हैं। जैसे पुल्लिंग है मच्छर है, ये हमेशा पुल्लिंग में ही होता है। इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या करेंगे? मादा मच्छर। मादा मच्छर बनाया जाएगा। तोता, यह भी पुल्लिंग में ही है, मादा तोता, मादा लगा के। उल्लू हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, मादा उल्लू। उसके बाद कुछ स्त्रीलिंग में ही आते हैं, जैसे मछली। इसका पुल्लिंग बनाना है तो हमको नर लगाना पड़ेगा, नर मछली, नर मछली। मक्खी, नर मक्खी। तितली, नर तितली। तो इस प्रकार से पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाना के नियम हैं, ये अच्छी तरह से याद करने पड़ेंगे आपको, तब उसके बाद में आपको पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाना आएगा। तो मैं इसके फ़ोटो स्टेट मतलब इसकी फ़ोटो खींच करके आपके लिए भेज दूंगा, वो आप अपनी मुख्य पुस्तकाओं में उतार लेंगे और अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।